हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देखिए, इंटीजर्स के बारे में हमने सीखा क्या होते हैं इंटीजर्स, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेशंस में एडिशन कैसे करते हैं नंबर लाइन पे इंटीजर्स का, और विदाउट नंबर लाइन यूज किए कैसे कर सकते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को आज हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, सब्जेक्ट है आपका इंटीजर्स और मैथ्स। ठीक है, सब्जेक्ट मैथ्स है, टॉपिक इंटीजर्स है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इंटीजर्स का हम एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन यहाँ पे सीखा है हमने कि इंटीजर्स का कैसे करते हैं। तो चलिए यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं बोला गया है, सिर्फ बोला गया फाइंड द सम ऑफ। देखिए, जब इतने बड़े बड़े इंटीजर्स होते हैं ना, तो हम नंबर लाइन का यूज नहीं करते, विदाउट नंबर लाइन का यूज किए हम इनका एडिशन कर देते हैं। ये चीज समझनी है आपको पहले तो। अब देखिए, सम बताना है ना, इजी है। पार्ट ए क्या बोला गया, 137 एंड -354। तो इसको मैं सम निकालना है तो ऐसे लिख सकता हूँ, 137 प्लस माइनस 354, दैट्स इट। अब क्या करना है, देखिए, एक इंटीजर क्या है आपके पास, नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। 137 तो पॉजिटिव है, 354 नेगेटिव है। जब दो इंटीजर, जिसमें से देखिए मैंने ये बताया था, एक पॉजिटिव होगा दूसरा भी पॉजिटिव होगा, तो हम सम निकालेंगे इन दोनों का। लेकिन अगर दोनों ही नेगेटिव होंगे तो भी हम सम निकालेंगे। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होंगे तो हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस। दोनों ही केस में हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, ये चीज तो आप अच्छे से समझ गए। अब देखिए, इसमें एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव, तो डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, जो बड़ा है नंबर 354 माइनस 137, ये क्या होता है, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, 14 माइनस 7 7 आ गया, 4 माइनस 3 1 आ गया, और 3 माइनस 1 2, 217। तो वैसे तो 217 आपका आंसर आता, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि ये 217 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमें बताना है। 137 प्लस माइनस 354, तो बताइए इनमें से कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो बच्चों, 354 के आगे माइनस का साइन है और 137 के आगे प्लस का साइन है, तो ग्रेटर कौन सा है, 137 या 354? 354 है। जबकि देखिए, इस चीज को समझिए बच्चों, मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ -354 की और 354 की, तो ऑफ कोर्स अगर -354 को हम देखेंगे तो ये छोटा होगा, बहुत छोटा होगा 354 से। लेकिन खाली 354 अगर चेक करेंगे और 137 है, ठीक है, तो 137 और -354 में से -354 छोटा होगा इसकी वैल्यू। लेकिन फिलहाल अगर बिना माइनस के हम चेक करेंगे तो 354 बड़ा होगा नंबर, ये चीज समझना है। माइनस के साथ वैल्यू उतनी छोटी हो जाती है जितना नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पे -217 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ क्या है, नेगेटिव साइन है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। इसको करने का एक और तरीका है, ठीक है, एक और तरीका है, ध्यान से समझना, काफी सिंपल कर देगा ये चीजें आपकी, अगर आपको समझ में आया तो। देखिए, अब सम डिफरेंस ये तो हमें पता है ना, किस केस में सम आता है किस केस में डिफरेंस आता है। लेकिन अगर दो साइन एक साथ गिवन है,
दो साइन एक साथ गिवन हो, मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे क्या करना है, जैसे 4 प्लस प्लस 5, तो देखिए दो साइन है, इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, यहां भी प्लस है और इसके जस्ट बाद फिर प्लस आ गया। तो अगर दो साइन प्लस के हैं, इनकी जगह मैं एक साइन लिख सकता हूं प्लस का ही। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 5, और 4 और 5 को जोड़ के कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो आपका कंफ्यूजन आता है ना, कि एक पॉजिटिव इंटीजर है या दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, वो खत्म हो जाएगा। अब अगर दोनों ही माइनस के साइन है, ठीक है, जैसे 4 माइनस -5, तो इन दोनों की जगह भी हम एक साइन लगा सकते हैं और वो है प्लस का, ठीक है। जब माइनस और माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस। ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको। इन दोनों साइन के बीच में कुछ नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और माइनस माइनस की जगह हम प्लस लिख सकते हैं। अगेन 4 प्लस 5 9 आ गया, समझ गए। अब देखिए, ये तो हो गए दोनों प्लस या दोनों माइनस के, लेकिन अगर एक साइन प्लस का है एक माइनस का है, या फिर एक माइनस का एक प्लस का, तो उसकी जगह आप माइनस साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे बताइए मुझे कि एक प्लस का है, अ, जैसे 4 प्लस -5, तो इसमें बीच में प्लस का, पहले प्लस का साइन आ गया, बाद में माइनस का, लेकिन दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम दोनों की जगह खाली एक साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखिए 4 माइनस 5, सब्ट्रैक्ट करना है हमें इनको, है ना, क्योंकि ये 4 पॉजिटिव इंटीजर और 5 नेगेटिव है। 5 में से 4 गए, एक बच गया, और एक नेगेटिव बचेगा, क्योंकि -5 है, मतलब 5 के आगे नेगेटिव साइन, और 5 बड़ा है इसमें, इसीलिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। हालांकि लगभग एक जैसे से ही है ये सॉल्व, अगर आप इसको डेप्थ में देखोगे तो, लेकिन अप्रोच ये भी थोड़ी इजी रहेगी आपके लिए। अगर कुछ इस तरह से होता 4 माइनस, ये तो सब्ट्रैक्शन के केस में आ जाएगा, हालांकि ये वाला पार्ट और ये वाला, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटीजर्स को, है ना, तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, 4 माइनस 5, और ये भी -1 आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो इनमें से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, दोनों तरीके से करके देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको इरेज कर दें। क्या है, -52 एंड 52, दो इंटीजर्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो -52 और 52, इन दोनों का करना है सम, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे किसी भी कंडीशन में आपका दो साइन एक साथ नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन की कोई पॉइंट ही नहीं है। अब एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा आपका आंसर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
ठीक है, इसको बच्चों एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं। जैसे 52 है, इसका एडिटिव इनवर्स -52 है, या फिर -52 है, इसका एडिटिव इनवर्स 52 है। तो इस केस में क्या होता है, जब भी किसी नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स हम जोड़ते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे मान लीजिए 5 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसके सामने -5 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, -5 लगा दीजिए। ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों एडिटिव इनवर्स है, इनको जोड़ के हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। अब अगला पार्ट देखिए, पार्ट सी। क्या है इसमें, 213, वो भी नेगेटिव, 39 एंड 192 ऐड करना है। -213 प्लस 39 प्लस 192। बहुत सिंपल है ये तो। पहले जो पॉजिटिव इंटीजर हैं दो, उनको ऐड कर लीजिए। 39 है प्लस 192, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा हमारे पास, 9 और 2 11, एक हासिल 9 और 1 10 और 3 13, एक हासिल 1 और 1 2, 231 आ गया। कितना आ गया, 231। तो मैं लिख सकता हूँ 213 प्लस 231। अब एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है यहाँ पे, तो निकालेंगे इनका डिफरेंस। 231 माइनस 213 क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3 8, 2 माइनस 1 1, तो 18 आ गया। कितना आया, 18। अब ये 18 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये कैसे पता लगेगा बच्चों, ये पता लगेगा हमें नंबर्स देख के। 213 बड़ा है या 231, अगर हम इनके साइन को इग्नोर कर दें तो। अब अगर हम चेक करेंगे 213 और 231 में, तो ऑफ कोर्स 231 बड़ा होगा। ठीक है, अगर साइन के साथ देखेंगे तब तो 213 ऑब्वियसली नेगेटिव हो गया तो छोटा होगा, लेकिन वैसे देखेंगे तो बड़ा होगा। तो छोटे नंबर के सामने आपका नेगेटिव साइन आया है, इसीलिए हम आंसर पे नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो बड़े नंबर के साथ साइन होगा वही यूज करेंगे आंसर में। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको होमवर्क में आप करके लाएंगे कंप्लीट, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और यहाँ पे नोट करेंगे सब। यहाँ पे मान बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान क्या होगा वो बताना है। चलिए इनको आप सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि दोनों जो नेगेटिव इंटीजर हैं, मतलब दोनों सेम टाइप के इंटीजर हैं, तो उसमें सम हम निकालेंगे। तो सबसे पहले मुझे दिख रहे हैं दो नेगेटिव इंटीजर, तो इनका सम हम निकालेंगे तो क्या आएगा, -7 है और -9 है, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो इन दोनों का 7 और 9 का सम क्या हो जाएगा, 16। तो 16 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव इंटीजर थे। बाकी इसके बाद क्या बच गया, 4 + 16। अब दो पॉजिटिव इंटीजर दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, कौन से, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं।
इन दोनों का भी सम हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। अब एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस आएगा वो भी 4 और प्लस का। ठीक है, अब इसको यहां से एक और तरीका था हमारे पास करने का, क्या है, देखिए यहाँ पे -16 है, अगर मैं इस +16 को भी यहाँ लिख दूं एंड फिर +4 लिख दूं, इस तरह से लिख दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बात है ये। ठीक है, आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ी है, यही मतलब है उसका। अब ये क्या हो गया, ये दोनों हो गए एडिटिव इनवर्स, है ना, जिसकी जगह हम 0 लिख सकते हैं, 0 + 4 4 होता है, तो आंसर इस तरह से भी निकाला जा सकता है, या फिर दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है, जैसे -16 है +4 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, इन दोनों को पहले सॉल्व कीजिए, फिर आंसर आएगा फिर +16 के साथ। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही मेथड से आप, मतलब एक ही तरह आप करेंगे सॉल्व। ठीक है, अब देखिए पार्ट बी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि जो दो एक जैसे, मतलब दो नेगेटिव इंटीजर हैं, उनको पहले सॉल्व कर लिया जाए। 37 है प्लस -2 प्लस, अब दो इंटीजर है मेरे पास, -65 प्लस -8, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, तो सम निकालेंगे इन दोनों का हम, तो 65 और 8 कितना हो गया, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 73 आ जाएगा, वो भी माइनस का होगा 73। क्यों माइनस का होगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव इंटीजर का सम हमने किया है। चलिए इसके बाद देखिए, फिर से मुझे नेगेटिव इंटीजर दिख रहे हैं, 37 प्लस -2 और -73, दोनों का सम फिर निकलेगा -75, आंसर भी माइनस आएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव इंटीजर थे। अब क्या करना है, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर है, तो इस केस में डिफरेंस निकालेंगे हम, तो 75 और 37, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 15 - 7 8 आ गया, 6 - 3 3 आ गया, 38। दैट मीन्स अगर हमने 75 में से 37 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, ये 38, लेकिन साइन क्या आएगा इसके सामने, 37 प्लस -75, तो ये आ तो गया 38, लेकिन ये -38 होगा, क्यों, क्योंकि 75 बड़ा है, किसमें से, 37 और 75 में से, और 75 के आगे माइनस का साइन है, इसीलिए आंसर के आगे भी माइनस का साइन आएगा, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सम निकालना था इनमें हमने, ठीक है, तो दो आपको इंटीजर्स दिए होंगे या उससे अधिक इंटीजर्स दिए होंगे और उनका सम आप निकालेंगे। अब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं या जीरो हो सकता है, तो क्या सम आएगा ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है, इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करें होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।